नमस्कार दोस्तों। तमिलनाडु में कुछ अलग तरह की राजनीति हो रही है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है एम.के. स्टैलिन, उन्होंने एक स्टैंड ले लिया है हिंदी के खिलाफ और डिलिमिटेशन के खिलाफ। दोस्तों, दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो की बात भाषा की है, दूसरा नंबर ऑफ पार्लियामेंट शायद बढ़ने वाला है। जब नया पार्लियामेंट भवन बना था और यहाँ सीटें लगभग 800 से ऊपर रखी गई, तब ऐसी अंदेशा लगाया गया कि अब नंबर ऑफ पार्लियामेंट बढ़ेंगे, क्योंकि इस बात को सालों हो गए और जनसंख्या भी बढ़ा है। और जब पहली बार डिलिमिटेशन पर संख्या बढ़ी थी पार्लियामेंट की, तब से लेकर अब तक भारत का बहुत सारा जो ज्योग्राफी है वो चेंज हुआ है और डेमोग्राफी भी चेंज हुआ है। तो ऐसे में डिलिमिटेशन होना है और 2026 का डेडलाइन है। तो 2026 से पहले सेंसस होगा, सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन हो सकता है। तो डर यह है कि कहीं तमिलनाडु की और तमिलनाडु जैसे जो सदर्न स्टेट्स हैं, जिन्होंने जनसंख्या पर अच्छा खासा काम किया है, नियंत्रण कर रखा है, उनको कुछ सदस्यों का खामियाजा भुगतना पड़े, उनको फ़ायदा ना हो और नुकसान हो, जो कि मुझे भी ऐसा लगता है कि गलत है। और जो राज्य जिन्होंने जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया है, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इनको फ़ायदा होगा। और इनकी अगर नंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियां जो कि नॉर्थ इंडिया में मजबूत हैं, उनको फ़ायदा होगा। तो इस पर बवाल हो रहा है। हालांकि सरकार ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि तमिलनाडु के लोगों का कहना है, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, लोकल पॉलिटिशियन, रीजनल पार्टी, उनका कहना है कि जिस आधार पर अभी नंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो रेशियो है, जैसे अभी 7.5 रेशियो है तमिलनाडु का, तो कह रहे हैं कि रेशियो कम नहीं होना चाहिए, उसी रेशियो के आधार पर इन दोबारा जो है डिलिमिटेशन हो। मसलन अगर उत्तर प्रदेश 80 में एमपीज भेजता है, तो मान लीजिए कि 20% भेजता हो, तो वो 20% उसी रेशियो में नंबर ऑफ पार्लियामेंट बढ़े। हालांकि पेचीदा मामला है, इसको कैसे सुलझाएगी सरकार, ये बहुत मुश्किल बात है। लेकिन एक तो बात तो ये है कि एम.के. स्टैलिन ने एक कहते हैं ना, सेट द टोन उन्होंने कर दिया है, क्योंकि अगले साल ही चुनाव है तमिलनाडु में और बीजेपी एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रही है। तो अपना फुटप्रिंट बढ़ाना चाहेगी बीजेपी। और एम.के. स्टैलिन को भी पता है कि जो उनका विरोधी है एआईडीएमके, वो उतना मजबूत नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। इसलिए तीन भाषा पॉलिसी और ये डिलिमिटेशन, इनको मुद्दा बनाने जा रही है डीएमके, जो रूलिंग पार्टी है। तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।